बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें नंबर लाइन दी गई है और हमें कहा गया है कि इसमें से ए बी की जो है वो लेंथ फाइंड करें। ठीक है, तो देखें जी, ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर दो वैल्यूज़ गिवन हैं। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस 0। ठीक है, यानी कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइनल डिस्टेंस 4 और इनिशियल डिस्टेंस 0। तो मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 और मॉड ऑफ ए बी। और अब यहाँ पर मॉड क्यों लिया गया है, क्वेश्चन ये है। तो मॉड में हमने इसलिए लिया है क्योंकि ताकि वैल्यू नेगेटिव ना है। ठीक है, मॉड की ये खुसूसियत है कि वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है। तो चूँकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने वैल्यूज़ जो हैं वो मॉड में ली हैं, ताकि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आ जाए तो उसको मॉड के ज़रिए क्या किया जा सके, पॉजिटिव किया जा सके। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास लेंथ है बी की वो आ गई 4। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है, 4। हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चार डिजिट आप आगे जाएं तो हमारे पास 0 के बाद क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, मज़ीद देखते हैं। अच्छा जी, दूसरी नंबर लाइन गिवन है -2 से लेकर 0 तक। ठीक है, तो -2 से 0 के हैं या 0 से -2। अब देखें जी, मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस इंटू -2। ठीक है, -2 तक है इसलिए -2 लिया। अब मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2 है। ठीक है, हम देख भी सकते हैं 1 एंड 2। अब यहाँ पर हम 2 डिजिट जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है, उधर हम जा रहे थे 4 डिजिट आगे की तरफ, इधर हम जा रहे हैं 4 डिजिट इस तरफ। लेकिन हमेशा के लिए डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, चाहे हम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पर क्यों ना जाए। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरी नंबर लाइन गिवन है 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो उसी तरीके से मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 का आंसर आ जाएगा 3। तो मॉड ऑफ 3 किसके बराबर होता है, +3 के। तो यहाँ पर डिस्टेंस या लेंथ कितनी है, 3। पार्ट नंबर 4 है, ये -2 से लेकर -7 तक। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू -2 माइनस इंटू -7। मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू -2 माइनस माइनस +7 और मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 7 - 2 का आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ जाएगी, 5। आप गिन भी सकते हैं, देखें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 है, इजी है बिल्कुल ये क्वेश्चंस। ये -3 से लेकर 2 तक, तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 2 फाइनल डिस्टेंस और ये इनिशियल 2 माइनस इंटू -3। तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 2 माइनस माइनस +3। 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5। तो मॉड ऑफ ए बी का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, -1 से लेकर 1 तक, तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस इंटू -1। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। तो मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो हमें दिए गए हैं 1, 1 एंड 3, 3। ठीक है, लेट करते हैं जी, ये जो है ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है, y2 है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हम सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हमें दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन हैं, एक पेयर ये है पॉइंट्स का और एक ये है। हमें कहा गया है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, वैल्यूज पुट करें। x2 हमारे पास क्या था, x2 ये देखें, x1 है, एक y1 है, ये x2 है और ये y2। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 क्या था, 1। तो 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो 3 - 1 होल स्क्वायर। हल करें, d इज इक्वल टू 3 - 1 2 और 3 - 1 2। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। दोनों पर अलग से रूट लें, d इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। पार्ट नंबर 2 है 1,2 और 4,2। ठीक है, इसी तरीके से लेट करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, y1 की वैल्यू आ जाएगी 2, x2 की वैल्यू आ जाएगी 4 और y2 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 यहाँ पर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है x2 4 है और x1 क्या है, 1 है। तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 2 है, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। हल करें, 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 9 प्लस 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से अलग से 9 पर अलग से रूट लें और 2 पर अलग से, तो 9 का जो रूट होता है वो 3 के बराबर होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। पार्ट नंबर 3 2 कामा माइनस 2 एंड 2 कामा माइनस 3। सबसे पहले ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -2, सॉरी y2 की वैल्यू -3 और माइनस y1 की वैल्यू है -2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 2 0 होल स्क्वायर प्लस -3 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। मजीद हल करें, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -3 प्लस 2 का आंसर आएगा -1, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर जो होगा वो +1 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ +1 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 1 है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 है 3 कामा -5 और 5 कामा -7। तो लेट करें, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो एज डिस्टेंस फार्मूला इज, हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो x2 इसके रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर लिया, माइनस x1 की जो वैल्यू है 3, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -7, सॉरी यहाँ पर y2 की वैल्यू -7 है, यहाँ पर -7 कर लें और यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है, एक ही हिसाब है। अच्छा, तो 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर और -7 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो -7 प्लस 5 का आंसर आ जाएगा -2। ठीक है ना, -7 प्लस 5 का आंसर आएगा -2। तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4। ठीक है, +4 होता है। ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 आ जाएगा। अब 4 + 4 8, इस तरीके से 4 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 अलग से रूट लें, 4 पर अलग से रूट आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 पर अलग से। 4 का रूट जो है वो 2 के बराबर होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन पॉइंट्स ओ जो है 0,0, ए जो है 3,4, 13 जो है -5,12, सी जो है 15,-8, टी जो है 11,-3 और ई जो है -9,-4। डिटरमिन लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स। तो सबसे पहले हम इन दो की लेंथ फाइंड करेंगे ओ और ए की, उसी तरीके से सबसे पहले ओ ए की लेंथ फाइंड होगी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ और ए, ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स। अच्छा जी, तो यहाँ पर इनमें x1 जो है वो 0 है, y1 भी 0 है, x2 जो है 3 है और y2 जो है 4 है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, एच डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, डिस्टेंस हमने किसका फाइंड करना है, ओ ए का। तो ओ ए इज इक्वल टू, अब देखें अगेन हमने ओ ए क्या लिए, मोड में लिए। वजह यही है कि अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर x2 है जी 3, तो 3 आ गया, माइनस y2 0 है, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 4 है, तो 4 माइनस y1 जो है वो क्या है, 0 है, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। हल करें, 3 माइनस 0 3 होता है, होल स्क्वायर आ जाएगा, और 4 माइनस 0 जो होता है वो 4 ही होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। ठीक है, तो ओ ए के डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया लेंथ। नेक्स्ट है जी ओ बी, तो पॉइंट ओ ये है और बी क्या है, -5,12। तो लेट करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है, -5 माइनस x1 क्या है 0।
y2 हमारे पास है 12 और y1 है हमारे पास 0। तो हल करें, -5 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, ठीक है। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 25 आएगा और 12 का होल स्क्वायर 144 आएगा। तो 144 प्लस 25 का आंसर आ जाएगा 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है वो किसके इक्वल होता है 13 के, ठीक है। तो ओ बी की लेंथ क्या है 13 है। इसी तरीके से बाकी की भी इसी तरीके से होगी। ओ सी की करें, अब पॉइंट ओ लें और सी लें, ठीक है। तो 0, 0 और 15, -8, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। हल करें, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह उसकी वैल्यू, x1 की जगह उसकी वैल्यू ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह उसकी वैल्यू, y1 की जगह उसकी वैल्यू ऊपर होल स्क्वायर। तो 15 - 0 15 और -8 -0 का आंसर आएगा -8, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 और -8 का स्क्वायर प्लस 64। मजीद हल करें, 225 प्लस 64 का आंसर आएगा 289 और स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो है वो इक्वल होता है 17 के। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 है ए डी। तो देखें ज़रा, पॉइंट ए और पॉइंट डी, ठीक हो गया। तो लेट करें जी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, तो हल करें, मॉड ऑफ ए डी इज इक्वल टू x2 की जगह उसकी वैल्यू 11 माइनस x1 की जगह उसकी वैल्यू था 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह उसकी वैल्यू -3 और y1 की जगह उसकी वैल्यू -4 +4 ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। हल करें, 11 - 3 8 होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 -7 ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 + 64 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 113। तो यही हमारे पास ए डी की क्या है वैल्यू, ठीक है। अब लाइन ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पॉइंट है, ए पॉइंट है 3, 4 और बी पॉइंट है -5, 12। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो डी डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। हल करें, फिर स्पुट करें, x2 की वैल्यू -5, x1 की वैल्यू -3। इसी तरीके से y2 की वैल्यू 12 और y1 की वैल्यू 4। तो हल करें, -5 -3 का आंसर आएगा -8 ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12 - 4 का आंसर आ जाएगा 8 ऊपर होल स्क्वायर आएगा। -8 का स्क्वायर भी 64 होता है और 8 का स्क्वायर भी 64, ठीक है। ये माइनस है लेकिन जब स्क्वायर से निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा +64, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 64 + 64 128, 128 को हम लिख सकते हैं 64 × 2, ठीक है ना। तो 64 का जो रूट होता है दोनों पर अलग से जब हम रूट लेंगे 64 पर भी और 2 पर भी, तो 64 का जो रूट होता है वो 8 के बराबर होता है और उसके रूट ऑफ 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ए बी लाइन की वैल्यू आ जाएगी 8 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 ए सी। देखें जी, ए हमारे पास 3, 4 है और सी जो है 15, -8। लेट करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 एस डी इज इक्वल टू, इधर डी लिख लें, डी इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमने किसका फाइंड करना है, ऐसी लाइन का। तो x2 की जगह आ जाएगा 15 और x1 की जगह आ जाएगा 3 होल स्क्वायर सेंटर में प्लस, y2 की जगह आ जाएगा -8 और y1 की जगह आ जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। हल करें, 15 - 3 12 होल स्क्वायर प्लस -8 - 4 -12 होल स्क्वायर। तो 12 के होल स्क्वायर 12 के स्क्वायर आ जाएगा 144 और -12 का होल स्क्वायर जो है हमारे पास ये भी आ जाएगा 144। तो 144 + 144 288, 288 को हम लिख सकते हैं 144 × 2। 144 का जो रूट होगा वो 12 के बराबर आ जाएगा। इसको अलग अलग से दोनों पर रूट लेंगे, ठीक है, ×2 पर अलग से रूट लेंगे। तो 144 का जो रूट होता है वो 12 के बराबर होता है, क्योंकि 144 को हम लिख सकते हैं 12 × 12, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ 12 बचेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है 7 बी। तो देखें ज़रा, बी की जो वैल्यू है -5, 12 और ई की वैल्यू है -9, -4। तो लेट करें जी, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो एज डिस्टेंस फार्मूला जो है हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करें -9 माइनस x1 की वैल्यू -5 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 12। यहाँ पर y2 की जगह आ जाएगा 12 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास, y2 की वैल्यू -4 है और y1 की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12। तो y यहाँ पर कुछ मिस्टेक है,
हाँ ठीक है जी, -4 -12 का आंसर आ जाएगा -16। ठीक है, मिस्टेक नहीं थी, सही है। ये -16 हमने लिख लिया। अब -16 का होल स्क्वायर 256 होता है, और -9 और एज इट इज़ माइनस प्लस 5 आ जाएगा ऊपर होल स्क्वायर, -9 + 5 का आंसर आएगा -4 होल स्क्वायर, 256 एज इट इज़, -4 का स्क्वायर 16 और साथ 256 एज इट इज़, दोनों को ऐड करें 272 आता है। 272 को हम लिख सकते हैं 4 × 68। तो 4 पर अलग से रूट रहे हैं, 68 पर अलग से रूट लें। 4 का रूट आ जाएगा 2, ठीक है, 4 का रूट 2 के बराबर होगा, और साथ 68 अलग से। तो ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है। ठीक हो गया।